हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना लॉ सब्जेक्ट पेपर नंबर 13 और हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हमने कंपनी क्या होती है, उसकी डिटेल्स, एमओ एओ ये सब पढ़ लिया था। और बच्चों, उसके अलावा हमने सेकंड चैप्टर अपना पढ़ लिया था, जिसका नाम है इंटर कॉर्पोरेट लॉस। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर। आप स्टडी मटेरियल के अंदर अगर देखेंगे तो इस चैप्टर को स्टडी मटेरियल के अंदर लिखा हुआ है स्टडी नोट 1 पार्ट सी। इस नाम से आपके स्टडी मटेरियल के अंदर ये चैप्टर लिखा हुआ है बच्चों। क्लियर है ये बात? लेकिन हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर 3 मानकर, जिसका नाम है डिविडेंड। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर डिविडेंड होता क्या है? बच्चों, डिविडेंड क्या होता है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा। आप एक बार एग्जाम्पल सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड क्या होता है। देखिएगा, एक एयरटेल कंपनी है, आप सब लोग जानते हैं। और हम बात कर रहे हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर जो है बच्चों, हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर वो है 2021-22। तो हुआ क्या कि एयरटेल कंपनी का करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है और ये ईयर एंड हो गया। कब एंड हुआ होगा सर? स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। अच्छा, तो खत्म कब हुआ बच्चे? खत्म हुआ 31 मार्च 2022 को। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मैं आपकी बात ये समझ गया कि एयरटेल कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 को और 31 मार्च 2022 को उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। ओके सर। जब ईयर खत्म हुआ ना, ईयर खत्म हो गया, तो हर कंपनी देखती है कि भैया मैंने इस ईयर में कितना कमाया। तो पता चला कि एयरटेल कंपनी का टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 100 करोड़ का हुआ है। कितना हुआ है? 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, एयरटेल कंपनी का प्रॉफिट हो गया 100 करोड़। लेकिन इस 100 करोड़ में से एयरटेल कंपनी को टैक्स देना है 30 करोड़ का। उसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस हैं, डिवेंचर्स का पेमेंट देना है, डिपॉजिट्स का पेमेंट देना है, लोन लिया है बैंक से उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो हो गया 20 करोड़ का। अरे बात समझ में? और उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट देना है 5 करोड़। तो आप देखिए, टोटल 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 30 करोड़ टैक्स में गए, 20 करोड़ एक्सपेंस में गए, 5 करोड़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले गए। मतलब कंपनी के पास में, एयरटेल कंपनी के पास में कितना पैसा बचा? 45 करोड़। तो एयरटेल कंपनी ने देखा कि यार मेरे पास में 45 करोड़ रुपया बच गया। मेरे पास में टोटल प्रॉफिट 100 करोड़ का आया, पर भाई उसमें से कुछ खर्चे होते हैं ना बच्चे। आप मान लीजिए सीएमए बन गए, मान क्या लीजिए आप बनने ही वाले हो, भरोसा है मेरे को। तो जब आप सीएमए बन जाओगे बच्चे, सपोज करो आपकी जॉब लग गई, आपको 1 लाख रुपया, आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ सैलरी मिलती है। बच्चे वो पूरा 1 लाख रुपया थोड़ी ना आप यूज कर पाओगे, उसमें से आपका खर्चा नहीं होगा क्या? हो सकता है आपने रेंट पे फ्लैट लिया हो तो आप बच्चे रेंट दोगे। उसके अलावा आपने कोई अपनी कार ले ली तो उसकी ईएमआई पे करोगे, है ना? आपने कोई बहुत महंगा मोबाइल ले लिया 2-3 लाख का, हो सकता है शायद उसकी ईएमआई दोगे। आपने घर ले लिया, अगर रेंट पर नहीं है, घर घर ले लिया, कुछ ना कुछ खर्चे तो होंगे बेटा आपके। वो खर्चे आपने माइनस कर दिए। मान लो आपके हाथ में बच्चे 50,000 रुपए, 50,000 खर्चे हुए। अब 50,000 में से बच्चे कुछ ना कुछ तो आप अपने पास में रिजर्व भी तो रखोगे, फ्यूचर के लिए सेविंग भी तो करोगे ना। और मान लो आपने 30,000 रुपए सेविंग कर ली, उसके बाद जब आपने 1 लाख रुपए कमाया, उसमें से आपने सब खर्चा कर दिया, उसके बाद 50,000 रुपया बचा, उसमें से आपने फ्यूचर की सेविंग के लिए 30,000 रुपया निकाल लिया। अब जो रुपया बचा 20,000, उसके तो शौक मौज कर ही सकते हो, उसको तो खर्चा करो।
उसको तो कमाया है आपने, एंजॉय करो थोड़ा सा। यही बात मैं बोल रहा हूं कि एयरटेल कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया बच्चे, और 100 करोड़ में से उसने टैक्स, एक्सपेंस और प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनको पेमेंट दे दिया, तो उसके पास 45 करोड़ रुपीस बचे। अब उस कंपनी के पास में ऑप्शन है, एयरटेल कंपनी के पास में अब ऑप्शन है, वो इस 45 करोड़ में से अगर फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व में रखना चाहे तो रख सकती है, नहीं रखना चाहे तो मत रखे, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो एयरटेल कंपनी ने क्या किया, एयरटेल कंपनी ने 15 करोड़ रिजर्व में रख लिए, तो कितने बच गए, 30 करोड़ बच्चे। अब इन 30 करोड़ को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी कैश की फॉर्म में, इसे बोला जाता है डिविडेंड। क्योंकि बच्चों डिविडेंड शब्द का दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या नाम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट के एबल है। कहने का मतलब जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, उसके बाद कंपनी के पास में जो प्रॉफिट आते हैं उसमें से कंपनी अपने सभी तरह के खर्चे माइनस कर लेती है। फिर भी अगर कंपनी के पास पैसा बच जाता है तो कंपनी उस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो बच्चे अगर कोई आपसे ये पूछे कि डिविडेंड क्या होता है, तो सिंपल बोलिएगा डिविडेंड एक अमाउंट ऑफ मनी है, पैसा होता है जो कि प्रॉफिट का पार्ट होता है। लेकिन वो प्रॉफिट जिसमें से हम टैक्स और सभी एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो उसका पार्ट होता है डिविडेंड। और अरे बात यहां तक समझ में, और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने शेयर होल्डर्स को। और किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों, जिसने जितने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी बोली कि मैं 6 रुपए पर इक्विटी शेयर, मतलब जिस बंदे ने एक इक्विटी शेयर होल्ड किया है उसको 6 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। सोचो सचिन तेंदुलकर ने 1000 शेयर्स होल्ड करें तो 6000 का डिविडेंड मिल गया, और धोनी ने 5000 शेयर्स होल्ड करे हैं तो उसे 30,000 का डिविडेंड मिल गया। तो अब मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर एग्जाम में आ जाए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक पैसा होता है जो कि कंपनी पे करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। और डिविडेंड हमेशा कैश में पे किया जाता है। जब कंपनी के पास प्रॉफिट आता है तो कंपनी उसमें से सभी तरह के एक्सपेंसेस को माइनस कर देती है। फिर भी अगर पैसा बच जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट के एबल है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, उसे ही डिविडेंड बोला जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहां तक आपकी बात समझ गया, आपने मुझे एग्जाम्पल से समझा दिया कि इसको जो पैसा अब बच गया उसे डिविडेंड बोला जाता है, क्लियर है। पर सर मेरे को एक बात बताओ, डिविडेंड कितने टाइप का होता है। मैंने बोला बच्चे डिविडेंड 2 टाइप का होता है। बोला सर 2 टाइप का कैसे होता है ये समझाओ मेरे। मैंने कहा समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। डिविडेंड के टाइप बता रहा हूं मैं आपको। एक होता है, आज की जो क्लास है ना बेटा 3rd चैप्टर डिविडेंड की, उसमें मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। रूल्स रेगुलेशन इस चैप्टर के हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज आप कंसेप्ट बिल्डअप करो, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जानी चाहिए डिविडेंड होता क्या है, समझ रहे ना। तो ये सब समझ में आ गया डिविडेंड क्या होता है। कम डिविडेंड पैसा होता है, कैश होता है जो कि कंपनी का कमाया हुआ पैसा है। कंपनी उसको अपने शेयर होल्डर्स में फ्री फोकट में बांटती है, खुश होकर बांटती है। कब, जब प्रॉफिट में से वो अपने सभी तरह के एक्सपेंसेस माइनस कर देती है, हर एक एक्सपेंस माइनस कर देती है। उसके बाद भी जब कंपनी के पास प्रॉफिट बच जाता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में बांटती है। डिविडेंड हमेशा कैश में पे किया जाता है, ओनली इन ओनली कैश में पे किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं आपकी बात को यहां तक समझ गया, पर सर मुझको अब एक बात और बता दो, डिविडेंड कितने टाइप का होता है। मैंने बोला बच्चे 2 टाइप का होता है। बोले सर कौन सा। मैंने बोला एक तो होता है फाइनल डिविडेंड,
जब ईयर एंड हो जाता है ना, ईयर एंड हो जाता है, उसके बाद में कंपनी देखती है कि यार ये जो साल निकल गया इसमें हमने कितना प्रॉफिट कमाया, और कमाया कि नहीं कमाया। अगर कमाया तो खर्चे माइनस करो, अब भी अगर पैसा बच गया तो फिर उसे डिविडेंड की फॉर्म में बांट दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझिए, कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस, ये कंपनी है बच्चे आपकी, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 2021-22 एंड हो गया। उसके बाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और उन्होंने उन्होंने चेक किया डॉक्यूमेंट्स कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हाउ मच प्रॉफिट अर्न, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। जब हमने ये देख लिया कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या हम डिविडेंड पे कर सकते हैं? कैन वी पे डिविडेंड? क्या हम डिविडेंड पे कर सकते हैं? क्या इतना पैसा हमने अर्न किया? तो ईयर एंड हो चुका है, उसके बाद में देखा जा रहा है कि जो साल बीत गया, जो ईयर बीत गया, जो ईयर एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, उसमें हमने कितना पैसा कमाया। अगर कमाया, अगर है प्रॉफिट हमारे पास में, तो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, उसे हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर होता है। फाइनल डिविडेंड हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। तो 2021-22 के लिए जो एजीएम है वो तो 2022-23 में ही होगी, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग तो ईयर खत्म हो जाने के बाद होती है। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस ही हम ये करते हैं कि जो अभी अभी साल निकला है, जो अभी अभी ईयर निकला है, उसमें हमने कैसा काम किया, कहाँ गलती करी, कहाँ अच्छा किया, कहाँ सुधार लाना चाहिए हमको, यही चीज तो हम देखते हैं बच्चे। तो फाइनल डिविडेंड ईयर एंड हो जाने के बाद डिक्लेयर होता है, और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर होता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, पर सर आपने बोला एक दूसरा डिविडेंड भी होता है, वो होता है इंटरिम डिविडेंड। सर वो क्या होता है? उसे सपोज करो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का ईयर अभी स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ। क्लियर है ये चीज? यहां तक कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ। एक मिनट, 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ। एक मिनट रुके बच्चों, है ना, थोड़ा सा। देखिए मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आपको इंटरिम डिविडेंड। सपोज कीजिए टाटा कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ बेटा 1 अप्रैल 2021 को, और अभी हम पहुंचे हैं नवंबर 21 में। लेकिन कंपनी को ऐसा लगा, कंपनी फेल्ट दैट अब की बार तो हमने आधे साल में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया। टाटा कंपनी को ऐसा लगा कि यार वैसे तो ईयर एंड हो जाने पर हम देखते हैं कि हमने प्रॉफिट अच्छा कमाया, लेकिन ये जो 2021-22 2021-22 फाइनेंशियल ईयर है, यार अभी ये आधा ही निकला है, अभी तो हम अप्रैल 2021 में ही आए हैं, और अभी अभी में देखो हमने कितना सारा प्रॉफिट कमा लिया। टाटा कंपनी बोली कि यार मैंने अभी आधे ईयर में ही बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया, मैं तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती। ईयर एंड होने के बाद नहीं दे रही है कंपनी, बल्कि उसी ईयर के अंदर दे रही है, क्योंकि कंपनी ने उसी सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। कंपनी बोल रही है मैं इतना प्रॉफिट तो कभी, अभी तो ईयर खत्म ही नहीं हुआ तभी इतना प्रॉफिट कमा लिया हमने, मुझे तो भैया डिविडेंड देना है मेरे शेयर होल्डर्स को। तो ईयर के बीच में डिविडेंड दे रही है कंपनी, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो याद रखिएगा बच्चों, नॉर्मली डिविडेंड ईयर खत्म हो जाने के बाद
नेक्स्ट ईयर में जो एजीएम हो रही है उसमें डिक्लेयर होता है, उसे फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो ईयर के मिड में दिया जाता है। और फाइनल डिविडेंड कहां डिक्लेयर होता है? सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर होता है, क्योंकि वो मिड ऑफ द ईयर में दिया जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कि दे दो यार, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और देना चाहते हो शेयर होल्डर्स को तो दे दो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में बच्चों? तो डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं बच्चे? दो टाइप के होते हैं, फाइनल और इंटरिम। फाइनल डिविडेंड ईयर एंड होने के बाद एजीएम में डिक्लेयर होता है, लेकिन जो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है ना बच्चों, वो मिडिल ऑफ द ईयर में ही हो जाता है, मिडिल ऑफ द ईयर में ही हो जाता है। फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है, इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? जो फाइनल डिविडेंड होता है ना बच्चों, एक बार डिक्लेयर हो गया और शेयर होल्डर्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो कंपनी के ऊपर डेट बन जाता है, कंपनी विड्रॉ नहीं कर सकती। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करके कंपनी ये नहीं बोल सकती मेरे से तो गलत डिक्लेयर हो गया, मैं नहीं पे करूंगी डिविडेंड, देना पड़ेगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड के लिए कंपनी मना कर सकती है, कुछ कंडीशन होती है, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पैसा है, डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जिसमें से हम सभी एक्सपेंसेस माइनस कर चुके हैं तब भी प्रॉफिट बच गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का पार्ट है डिविडेंड। उस डिविडेंड को कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को, जितने जितने जिस शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स होल्ड करें उसके बेसिस पर दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? सिर्फ कैश की फॉर्म में दिया जाता है। और दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, एक फाइनल जो ईयर एंड होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है, एक इंटरिम जो कि उसी मिडिल ऑफ द ईयर में ही डिक्लेयर हो जाता है अगर कंपनी ने बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिए। देखिए बच्चों, ये सभी बातें मैंने यहां तक लिखी हुई, मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा, टाइप्स ऑफ डिविडेंड भी यहां पर पढ़ा दिया। अब बच्चों हम आगे चलने से पहले, इस चैप्टर के टेक्निकल पार्ट में एंटर होने से पहले मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट बातें हम इस डिविडेंड चैप्टर के अंदर दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक समरी की फॉर्म में आपको टेक्निकल एंटर करने से पहले, इस चैप्टर के टेक्निकल जगह पे एंटर करने से पहले कुछ बातें मैं आपको समरी की फॉर्म में समझा दूं, जिससे आगे का चैप्टर समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। करें स्टार्ट। मैंने आपको बोला कि जो फाइनल डिविडेंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। कहां पे डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। मेरा एक क्वेश्चन है बच्चे आपसे, टाटा कंपनी सोच रही है कि अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे। मुझे ये बताइए टाटा कंपनी कितना डिविडेंड दे? टाटा कंपनी पहले डिसाइड करेगी कि नहीं करेगी कि एनुअल जनरल मीटिंग में जब हम अनाउंस करेंगे सभी शेयर होल्डर्स के सामने कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना कितना रुपया एक शेयर पे डिविडेंड दे रहे हो, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कितना रुपया दे रहे हो डिविडेंड के नाम पे एक शेयर के ऊपर, बताना पड़ेगा। कैसे बताएगी टाटा कंपनी? सपना आता है क्या कि बस ऐसे एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, टाटा साहब बैठे हैं, एकदम से सपना आया टाटा साहब को, उठ के बोले इतने रुपए में दे रही हूँ डिविडेंड, इतने रुपए दे रहा हूँ डिविडेंड के नाम पे? ऐसे थोड़ी ना होता है। हमें ये पता है कि डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है, ये बात समझ में आती है हम, लेकिन ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, जिस रेट से डिक्लेयर करते हैं, वो पहले डिसाइड करी जाती होगी बोर्ड मीटिंग के अंदर। देखिए एग्जांपल से बताता हूं, ये है टाटा कंपनी, और टाटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये लोग, और बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं।
बोर्ड मीटिंग के अंदर टाटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि यार जो एनुअल जनरल मीटिंग आने वाली है उसके अंदर हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कितना? तो उसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और चेक करे कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसमें से माइनस कर दो जितने भी एक्सपेंस हैं, अब कितना बच गया, तो कितना डिविडेंड दें कि सभी शेयर होल्डर्स को मिल जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि टाटा कंपनी ऐसे बोल दे कि मैं तो 100 रुपये डिविडेंड दे रही हूँ एक शेयर पे। अब अगर ऐसा कर दोगे तो कंपनी के अंदर 10 लाख शेयर होल्डर है, उनमें से 5 लाख को 6 लाख को थोड़े बहुत को तो डिविडेंड मिल जाएगा, बाकी के ऐसे बैठे रहेंगे खाली हाथ। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में चेक करते हैं कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, उसमें से सभी खर्चे माइनस कर दो, अब कितना प्रॉफिट है, हम वो कौन सी रेट तय करें कि हम अगर डिविडेंड के लिए अनाउंस करें तो सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाए। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, डिविडेंड डिक्लेयर एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है, लेकिन कितना डिक्लेयर किया जाएगा ये बात डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में करते हैं। और ये मैंने यहां लिखी है, देखो ये लिखी भी है बोर्ड मीटिंग। तो टाटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि हम डिविडेंड देंगे और उन्होंने बोला बोर्ड मीटिंग के अंदर कि डिविडेंड 6 रुपए पर इक्विटी शेयर दिया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को दो बातें समझ में आ गई आपकी अभी तक, कि डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है और कितना दिया जाएगा ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड करते हैं। सर एक क्वेश्चन, टाटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि 6 रुपए पर इक्विटी शेयर हम डिविडेंड दे सकते हैं, ये बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कि 6 रुपया पर इक्विटी शेयर डिविडेंड दिया जा सकता है। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अब हमें डिक्लेयर करना है, टाटा कंपनी को डिक्लेयर करना है, सर जितना डिविडेंड रिकमेंड किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बोर्ड मीटिंग में, क्या उतना एजीएम में डिक्लेयर किया जा सकता है? यस, एजीएम में बोल सकते हो कि 6 रुपए पर इक्विटी शेयर हम डिविडेंड दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सब कुछ चेक करने के बाद रिकमेंड किया। सर क्या एनुअल जनरल मीटिंग में उस रिकमेंडेड अमाउंट से कम डिक्लेयर किया जा सकता है? 4 रुपए 5 रुपए, हाँ किया जा सकता है। तो मतलब जितना रिकमेंड हुआ बोर्ड मीटिंग में उतना डिक्लेयर कर सकते हो एजीएम में, उससे कम डिक्लेयर कर सकते हो एजीएम में। सर जितना रिकमेंड हुआ क्या उससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते? नहीं। याद रख, अब 3 बातें याद रखनी है आपको। डिविडेंड कहां डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। कितना डिक्लेयर होता है? जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड किया ना, या तो उतना डिक्लेयर करो या उससे कम डिक्लेयर करो, उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर आपकी सब बातें समझ में आ गई। सर एक और डाउट है। मैंने कहा बोलो। जैसे कि टाटा कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, क्या सर अब कंपनी के ऊपर वो कंपलसरी हो जाता है पे करना? क्या वो डिविडेंड का अमाउंट कंपनी के लिए एक डेट बन जाता है? अभी नहीं बनता। जैसे ही कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया, उसके बाद शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जाती है कि क्या आप डिविडेंड लेने के लिए तैयार हो क्या? अगर शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हम डिविडेंड लेने को तैयार हैं, तो फिर डिविडेंड कंपलसरी हो जाता है और कंपनी को वो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, वो कंपनी के ऊपर डेट बन जाता है। स्टूडेंट बोलता है अच्छा सर मैं ये समझा आपकी बात को कि एक बार जब कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया तब वो कंपनी के ऊपर डेट नहीं बनता, बल्कि जब कंपनी ने डिक्लेयर किया प्लस शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव किया, शेयर होल्डर्स बोले हाँ जी मैं तैयार हूं डिविडेंड लेने के लिए। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मैं समझ गया और आपने ये बात यहां पर लिख भी दी है, लेकिन सर एक बात बताओ, डिविडेंड तो सर फ्री फोकट का पैसा है,
प्रॉफिट है ये तो। आज अगर मैं शेयर होल्डर हूं, मैं घर पे बैठा हूं, तो मेरे पास में अगर फालतू का पैसा कंपनी दे रही है डिविडेंड के नाम पर, मैं क्यों मना करूंगा? आप बोल रहे हो कि सर शेयर होल्डर्स ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, सर शेयर होल्डर तो एक्सेप्ट ही करते होंगे ना डिविडेंड का अमाउंट। कौन सा शेयर होल्डर होगा जो डिविडेंड का अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करता होगा? अरे होते हैं। आपको पता है शेयर होल्डर्स भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। आपके और जो मेरे जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो तो ये सोचते हैं कि हाँ डिविडेंड का जितना पैसा आ जाए आ जाने दो यार, कुछ तो कमाई होगी, चाहे 1000 रुपया ही आ जाए, 500 रुपया ही आ जाए, 2000 रुपये ही आ जाए, 5000 ही आ जाए। लेकिन बच्चों बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो ये 5, 2000, 10,000 कमाने के लिए कंपनी में शेयर्स नहीं खरीदते। वो कंपनी से बोलते हैं, वो कंपनी से बोलते हैं कि टाटा साहब आप डिविडेंड मत दो हमको ना, मत दो डिविडेंड, बल्कि ये जो डिविडेंड का पैसा है इसे अपने पास में रखो और इसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो और वहां पर प्रॉफिट कमाओ, जिससे कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, हम तब पैसा कमाएंगे। अभी मत दो हमें डिविडेंड। आप हमें डिविडेंड दे दोगे, हम घर ले जाएंगे, रास्ते में उसको खर्च कर देंगे। मत दो। आप इस पैसे को किसी प्रोजेक्ट में लगाओ, वहां लंबा पैसा कमाओ, कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ा दो, हम वहां से पैसा कम। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर, ये लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर होते हैं जिनका प्योर बिजनेस ही शेयर से कमाई होती है। हम जैसे लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ डिविडेंड दे दो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, 4 बातें बताई हैं, चारों याद रखनी है। डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है, लेकिन रिकमेंड बोर्ड मीटिंग में होता है। एक बार डिक्लेयर हो गया, शेयर होल्डर्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो विड्रॉ नहीं होता, कंपनी के ऊपर डेट बच जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना रिकमेंड किया है उस उतना या उससे कम एजीएम में डिक्लेयर हो सकता है, उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को बिंदास समझ में आती है आपकी बात, पर एक डाउट है सर। बोलो क्या डाउट है? सर डाउट ये है कि डिविडेंड पे कहां से किया जाता है? डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से। अभी अभी तो पूरा एग्जांपल देकर समझाया कि जब करंट ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो कंपनी देखती है कितना प्रॉफिट है, उसमें से सभी एक्सपेंसेस माइनस करती है, फिर जो पैसा बच जाता है उसको डिविडेंड की तरह बांट सकती है। तो डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। एक स्टूडेंट ने मेरे से एक बार बोला सर एक डाउट है सर। मैंने कहा बोलो। बोले सर मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है XYZ कंपनी। सर उस कंपनी के अंदर जो अभी हमारा करंट ईयर है उसमें सर प्रॉफिट्स नहीं हुए, या अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हुए, इनफ प्रॉफिट्स नहीं हुए, लेकिन सर हम डिविडेंड देना चाहते हैं। करंट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं हुए सर हमारे, लेकिन हम डिविडेंड देना चाहते हैं। आप बोल रहे हो कि डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। करंट ईयर के उतने प्रॉफिट्स हुए नहीं है सर हमारी XYZ कंपनी के कि हम डिविडेंड दे सके। तो पैसा तो हमारे पास में है नहीं, लेकिन हम देना चाहते हैं। तो एक काम करो, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनमें से दे लो। अगर बाई चांस कंपनी के करंट ईयर के प्रॉफिट्स उतने इनफ, एडिक्वेट, पर्याप्त नहीं है, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से पेमेंट कर दो। सर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट कहां पर पड़े? फ्री रिजर्व्स में। तो मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि डिविडेंड जो है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी दिया जा सकता है। अगर करंट ईयर में इनफ प्रॉफिट्स नहीं है तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स जो कि फ्री रिजर्व्स में पड़े हुए हैं वहां से भी दिया जा सकता है। बिल्कुल मैं यही बात बोल रहा हूं। बच्चों ये सब बातें अभी हम डिविडेंड चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन इनको मैंने अभी समरी की फॉर्म में इसलिए बताया जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो अभी तक मैंने आपको ये चैप्टर जितना पढ़ाया मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिविडेंड क्या होता है। हालांकि इसमें मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है, फिर भी लिखना चाहो तो मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ में नोट डाउन करो। डिविडेंड is part of
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, which is paid by company to its shareholders in only cash form। डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में पे किया जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का पार्ट है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख देते हो ना, इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट में से सभी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, लेकिन मैंने इसको लीगल भाषा में लिख दिया पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट which is paid by company to its shareholders in only cash form। यहां तक मेरे ख्याल से बच्चे आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, फाइनल और इंट्रीम। जो फाइनल डिविडेंड है वो ईयर के एंड में दिया जाता है, ईयर खत्म होने के बाद दिया जाता है, सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। इंट्रीम डिविडेंड मिडिल ऑफ द ईयर में दिया जाता है, बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर। फिर मैंने आपको डिविडेंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक कि आपकी बात मुझे पूरी तरह से समझ में आ चुकी। तो बच्चों आज की क्लास में अभी तक मैंने आपको डिविडेंड चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ना बच्चों, वहां पर हम डिविडेंड के टेक्निकल ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, प्लस हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हाथ की हाथ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, अगर आपने मुझसे क्लासेस परचेज की हुई हैं तो आपके पास मेरी बुक ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, उसमें से आप पढ़ाई करें। अगर मैंने ये बाय चांस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया है तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आपको नोट्स मिल सकते हैं, वहां ज्वाइन करके चेक कर लीजिएगा, नोट्स अपलोड होते रहते हैं। और सिर्फ इसी के नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स अपलोडेड है, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट के नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स अपलोडेड है, और रेगुलर अपडेट भी आती रहती है, वहां जा सकते हैं। अगर आप क्लास परचेज, अगर आपको क्लास सही लग रही है तो आप क्लास परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करके कांटेक्ट कर ले, हमारी पूरी टीम है वो आपको रेस्पॉन्स देगी। बहुत कम चार्जेस होते हैं हमारे, उसमें आपको क्लासेस और नोट्स मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज रहते हैं हमारे, अनलिमिटेड व्यूज। आप जब तक आपके एग्जाम रहेगा तब तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज कर पाएंगे। क्लासेस प्लस ई नोट्स मिलेंगे आपको। अगर आप नोट्स घर पर होम डिलीवरी चाहते हैं तो कोरियर का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, थोड़ा बहुत आपके घर तक पहुंच जाते हैं नोट्स होम डिलीवरी, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बच्चों, पूरा स्टडी मटेरियल कवर करके पढ़ाते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक की कहानी, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक